आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के वजीर आजम नवीन रामगुलाम के साथ 8 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम ने आज अपने मॉरिशस के 2 रोज़ा दौरे के दौरान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस न सिर्फ बहरे हिंद से वाबस्ता हैं, बल्कि हमारी रिवायात और सकाफत भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की लगातार और जामी तरक्की की खातिर मुआशरे के महरूम और पिछड़े हुए तबकों का मेयार बुलंद करने की जरूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के काची जिले में बलोच लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंटों की तरफ से अगवा करदा ट्रेन के कम से कम 150 मुसाफिरों को छुड़ा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में मौसम सरमा के 2025 के खेलो इंडिया का दूसरा मरहला आज अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मॉरिशस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान वहां के वजीर आजम नवीन रामगुलाम के साथ वक्तों की सतह की बातचीत की है। मीटिंग के दौरान दोनों वज़ीर आज़म ने 8 मफाहमतनामों और समझौतों का तबादला किया। इनका ताल्लुक मुकामी करेंसी के तबादले से मुताल्लिक तरीक़ेकार, कर्जे में सहूलत के बंदोबस्त, सिफारतकारों के तरबियती प्रोग्राम और माली जराइम वगैरह से निमटने से है। दोनों वज़ीर आज़म ने 20 इज्तिमाई तरक्याती प्रोजेक्टों और सेहत से मुताल्लिक मराकिज़ की भी शुरुआत की। मीटिंग के बाद वजीर आजम मोदी ने मॉरिशस के वजीर आजम नवीन रामगुलाम के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस न सिर्फ बहरे हिंद से वाबस्ता हैं, बल्कि हमारी रिवायात और सकाफत भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस सिलसिले में पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर आज़म मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ प्रोजेक्टों की शुरुआत और मुफाहमतनामों के तबादले के बाद एक अखबारी बयान में कहा है कि भारत मॉरिशस में नई पार्लियामेंट की इमारत की तामीर में ताउन करेगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आज़ादाना, खुला और महफूज बहरे हिंद भारत और मॉरिशस की अव्वलीन तरजीह है। भारत ने मॉरिशस के खुसूसी इक़्तिसादी मिंतक़े की सलामती को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है। मॉरिशस से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमन अली खान। वज़ीर आज़म मॉरिशस के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उन सभी अफराद को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने तारीखी दांडी मार्च में शिरकत की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत में इस मार्च से खुद इन्हिसारी और आज़ादी की एक मुल्क गिर तहरीक शुरू हुई थी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दांडी मार्च में हिस्सा लेने वाले सभी अफराद के सच्चाई और अदम तशद्दुद के तई हौसले, कुर्बानी और पुख्ता अज़्म से आइंदा नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज इस बात पर जोर दिया है कि सबकी शमूलियत वाली और पायदार मुल्क की तरक्की मुआशरे के महरूम और पसमानदा तबकात की जिंदगी को बेहतर बनाकर ही मुमकिन है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के 72वें तक़सीम असनाद तकरीब की सदारत करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि तलबा में मुल्क के तई जज्बात और मोहब्बत होना चाहिए। आप जैसे सक्षम युवाओं को देश के पिछड़े और वंचित वर्गों के लोगों के लिए अवश्य कार्य करना चाहिए। जो विकास की यात्रा में पीछे रह गए, उनकी ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें भी आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी समावेशी और स्थायी विकास संभव हो पाएगा। मुझे विश्वास है कि आप देश और समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। तलबा को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें एक मुस्बत सोच रखनी चाहिए और मुस्तकबिल के चैलेंजों से निमटने के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजियों से वाकफियत हासिल करके तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी की हुसूलियाबियों की सताइश की। ये जरूरी है कि हर विद्यार्थी के पास चुनौतियों का सामना करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट और एडवांस्ड स्किल सेट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जानकारी और उनका सदुपयोग करने की क्षमता को अर्जित और निरंतर विकसित करने की जज्बा हो।
सदर जमहूरिया ने मशहूर माहिर रियाजियात डॉक्टर R.J. हंस गिल और समाजी कारकुन सुश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े को एजाजी डिग्रियों से सरफराज किया। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। इसके अलावा मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को उनके मुताल्लिका शोबों में अहम ताउन के लिए एजाज़ात से नवाजा गया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी के जरिए इलाकाई जबानों को फरोग दिया जा रहा है। पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए जनाब शर्मा ने कहा कि डीएम के तरक्याती काम से तवज्जो हटाने के लिए रियासत में जबान का मामला उठा रही है। उन्होंने कहा कि डीएमके की तमिलनाडु में साख कमजोर हो रही है और तमिलनाडु के लोग उससे नाराज हैं। एनईपी को लेकर जो हंगामा कर रहे लोग हैं, ये दिशा विहीन भी हैं और जनता के जनाधार विहीन भी होते जा रहे हैं। इनको तो खुश होना चाहिए, तमिल संगम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की तमाम यूनिवर्सिटीज में तेलुगु और तमिल पढ़ाई जाने लगी है, पूरे भारत में इसका विस्तार हो रहा है। तो इस शिक्षा नीति का उनको प्रणम्य भाव से स्वागत करना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के मिलिटेंटों की जानिब से यरगमाल बनाए गए 150 से ज्यादा अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बचा लिया है। BLA ने बलूचिस्तान के काची जिले में एक ट्रेन में 400 से ज्यादा मुसाफिरों को अगवा कर लिया था। अब तक जाफर एक्सप्रेस को अगवा किए जाने में मुलव्विस 27 मिलिटेंट्स सिक्योरिटी कार्रवाई में हलाक हो चुके हैं। बचाए गए मुसाफिरों के पास एक शहर मार्च ले जाया गया है। BLA ने अपनी तरफ किसी जानी नुकसान से इनकार किया है और 30 फौजी एहलकारों को हलाक करने का दावा किया है। बचाव कार्रवाई जारी है। जाफर एक्सप्रेस को मुसल्ला मिलिटेंटों ने कोयटा से पेशावर जाते वक्त एक सुरंग के अंदर रोक लिया था। हमलावरों ने रेलवे ट्रैक धमाके से उड़ा दिए, जिसके सबब ट्रेन रुक गई और उन्होंने ड्राइवर को हलाक कर दिया। बलूचिस्तान में सबसे ताकतवर अलैदगी पसंद ग्रुप BLA ने जल्द ही अगवा की जिम्मेदारी कबूल की और उन बलूच सियासी कैदियों और लापता अफराद की रिहाई का मुतालबा किया जिनके बारे में वो दावा करता है कि उन्हें पाकिस्तानी फौज ने जबरन लापता किया है। उन्होंने फौजी कार्रवाई के जवाब में यरगमाल बनाए गए 10 अफराद को हलाक करने की भी धमकी दी है। अमेरिका के कौमी इंटेलिजेंस शोबे की डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने कहा है कि वो भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुल्कों के दौरे के तहत भारत का दौरा करेंगी। वो मजबूत ताल्लुकात कायम करने और क़याम अमन और आज़ादी के सदर ट्रंप के मकासद को पूरा करने की खातिर राब्तों में सहूलत को मलहूज़े खातिर रखते हुए ये दौरा कर रही हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंटेलिजेंस के एक दूसरे के साथ तबादले में इजाफे के अज़्म के पेश नज़र उनकी मीटिंगें होंगी। आइंदा हफ्ते वो नई दिल्ली में जोग्राफियाई सियासी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस रायसीना मुज़ाकरात में शिरकत करेंगी, जिसमें वजीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता महीने वाशिंगटन में उन्हें मुलाकात के दौरान मदऊ किया था। उत्तर प्रदेश के ब्रज खित्ते और वाराणसी में 14 मार्च को रंग पंचमी से पहले होली की तकरीबात का आगाज हो गया है। ब्रिज में मथुरा और वृंदावन और बरसाना में होली की मुनफरिद तकारीब को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। आज मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में होली मनाई गई। लद्दाख के करगिल में रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना निहायत अकीदत और रूहानी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पूरे जिले की मसाजिद और मजहबी मराकज में तिलावत कुरान पाक के खुसूसी प्रोग्राम और मजालिस का इनकाद किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग के मुकाम पर 2025 के मौसम सरमा के खेल मुकाबलों का दूसरा मरहला आज इख्तिताम पजीर होगा। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के वजीर आजम नवीन राम गुलाम के साथ 8 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम ने अपने मॉरिशस के 2 रोजा दौरे के दौरान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत और मॉरिशस न सिर्फ बहरे हिंद से वाबस्ता हैं, बल्कि हमारी रिवायात और सकाफत भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की लगातार और जामे तरक्की की खातिर मुआशरे के महरूम और पिछड़े हुए तबकों का मेयार बुलंद करने की जरूरत पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।